गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन टेस्ट सीरीज। इसका 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा 4th पार्ट होगा। मैंने इस टेस्ट सीरीज में पिछले 7 मंथ के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सबको हैंड पिक करके डाला हुआ है। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल, सी के अंडर एक टनल जो है इंडिया का पहला बनने वाला है, तो कौन से शहर में बनने वाला है जो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा? तो वो मुंबई में बनने वाला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, और ये इंडिया का पहला अंडर सी टनल होगा और इसको बीएमसी बना दिया है, ठीक है। ये साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है। 2 टनल होंगी उसमें और ये इंडिया का पहला अंडर सी टनल है, ठीक है। और इस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कहाँ पे बना है, ठीक है। रिसेंटली बना है और उस टनल का नाम क्या है, दोनों आप मुझे चीज़ें लिख के बताइए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट करा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ डीआरडीओ एट विच टाउन इन यूपी। बेसिक में सवाल ये पूछ रहा है कि यूपी के कौन से शहर में राजनाथ सिंह ने पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये इनॉग्रेट करा है फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ डीआरडीओ। तो ये पिलखुआ में करा है और पिलखुआ जगह का नाम है और ये कौन से स्टेट में आता है? तो यूपी में है पिलखुआ, ठीक है। आप गाजियाबाद मेरठ के बीच में जब जाएंगे ना, गाजियाबाद मेरठ के बीच में, तो बीच में ये आता है पिलखुआ। और ये ऐसा पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया फायर सेफ्टी के चीज़ों में बताया गया, तो ये पहला इस तरीके का है, इसलिए आप जगह ध्यान में रखिए। पिलखुआ में इनॉग्रेट हुआ है और यूपी स्टेट के अंडर आता है। आप मुझे फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आज के। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस? ये सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला लोनलीनेस, अकेलेपन का मिनिस्टर, ठीक है, ये अपॉइंट किया है रिसेंटली। तो ये जापान में हुआ है। ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको पता है कि जनरली न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, और बच्चे 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग रहने लगते हैं। तो जापान एक शहर जिसमें काफ़ी बूढ़े लोग, जैसे आपको पता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जापान में बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी है और लोनलीनेस वहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। तो सुसाइड रेट्स वहाँ ज़्यादा तो थे ही, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि लॉकडाउन रहा हर जगह, पूरे देश, पूरे विश्व में, तो इसकी वजह से लोग का अकेलापन काफ़ी बढ़ गया। तो एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जापान में, ये मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, और अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर ताकि हम हेल्प कर सकें, लोग सुसाइड ना करें, सुसाइड रेट कम हो, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि जापान के पीएम कौन है, तो वो है लिख दे रही हूँ, योशिहिदे सुगा, ठीक है। और आप जापान से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एक तो जापान बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया की, और उसी बात की अभी आपने देखा रिसेंट ओलंपिक्स भी जापान में हुए हैं, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि एक ओलंपिक की अलग से डेडिकेटेड वीडियो डालूँ जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो, उन क्वेश्चंस को उसमें कंपाइल करके डालूँ। तो अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि हाँ चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस पहली बार दुनिया में कहीं बना ही नहीं था, ये पहली बार जापान बना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में यूके में ये हो चुका है, ग्रेट ब्रिटेन में भी ये मिनिस्ट्री फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और ये जापान में अब ये पहली बार हुआ है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पहला प्लेयर कौन बन गया 143 ईयर की हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट में जिसने 200 विकेट लिए हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? तो ये बन गया अश्विन ने 200 विकेट लिए हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। और वो पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं, तो आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन बना है एनसीएससी का? एनसीएससी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये बने हैं मिस्टर विजय सांपला, ठीक है। इनके चेयरमैन है मिस्टर विजय सांपला। और अगर हम लोग बात करें कि शेड्यूल कास्ट जो है, तो इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन यूपी में है। कई बार ये सवाल पूछता है, तो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, और इसके बाद अगर बात करें तो फिर वेस्ट बंगाल में है, और उसके बाद अपने बिहार में।
यूपी, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार, ठीक है। और एनसीएससी के चेयरमैन है विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है, ये सेलिब्रेट होता है और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट होता है इंडिया में? तो ये कस्तूरबा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है और ये अप्रैल 11 को मनाया जाता है, अप्रैल 11, ठीक है। कस्तूरबा गांधी किसकी बेबी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। काफ़ी इजी सवाल है, बच्चे बता देंगे, बट फिर भी बताइए, क्योंकि ऑल कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कस्तूरबा गांधी के पति का क्या नाम था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, नगोजी ओकोंजो इवाला, ये बनी है पहली विमेन, ठीक है। पहली बात तो पहली विमेन और पहली अफ्रीकन विमेन भी बनी है, ठीक है, जो कि हेड बनी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली विमेन। या देखिए, पहली वुमेन है और पहली अफ्रीकन भी है, ठीक है, जो हेड बनी है। तो ये कहाँ से है? तो ये नाइजीरिया से हैं। तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछ दे कि WTO के हेड कौन है अभी, तो आपको नाम याद रखना है, नगोजी ओकोंजो इवाला। पूछ सकता है कि नगोजी ओकोंजो इवाला कहाँ से हैं, तो आपको नाइजीरिया से हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ पहला हिस्टोरिक होता है विमेन से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली याद रखिए। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज़ इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, काफ़ी चर्चा में था। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है इसकी रीनेमिंग हो गई है, तो किसके नाम पे रखा गया? ये नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। कहाँ पे बना है? तो गुजरात में बना है और ये वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे बड़ा क्रिकेटिंग स्टेडियम है। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं लिखा हो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टेडियम कौन सा है, तो आप मोटेरा लगा के चले आए। क्रिकेट का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का, दैट इज बिल्ट इन गुजरात, ठीक है। अभी वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया में बन रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं किस शहर में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ मांडू उत्सव? मांडू उत्सव मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है? और ये MP में मनाया गया है। तो थीम है खोजने में खो जाओ, ठीक है, खोजने में खो जाओ। तो आप ये क्या है? तो ये मांडू बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, एक गांव है, तो ये उत्सव लगता है उसमें, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मांडू टाउन जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है MP के। और इसमें क्या होता है? इसमें दिखाया जाता है कि फूड, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट एंड क्राफ्ट ये कैसा था, ठीक है, तब जब ये एग्जिस्टेंस में था मांडू डिस्ट्रिक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हो सकता है ये पूछ दे कि मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, स्टेट MP, धार डिस्ट्रिक्ट। और उसका थीम था खोजने में खो जाओ, और शोकेस किया गया था फूड, वाटर, हिस्ट्री, हेरिटेज, ठीक है, पुरानी चीज़ें को शोकेस करते हैं, इसलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कारावान टूरिज्म? देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कारावान टूरिज्म पॉलिसी इन द वेक ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया। क्या है ये? तो आपने देखा होगा पिक्चरों में कि एक बस टाइप की होती है, काफ़ी सुंदर सी, है ना, और इसमें लोग रहते हैं, रहने के अंदर काफ़ी कुछ होता है, खाने पीने का होता है, बेड होता है, वॉशरूम होता है, और इसको लोग लेके कहीं भी जाते हैं, तो इसको कारावान बस बोलते हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए यूज़ होता है। तो आपको पता है कि कोविड में लोग आजकल होटल में रुकना नहीं चाहते, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पास करी है। अब आप बस को कहीं भी लेके जाएंगे, ठीक है, तो पब्लिक जगह पे भी अगर कहीं हो, या फिर प्राइवेट कोई आपकी जगह हो, आपने प्लॉट ले रखा हो, तो वहाँ जाके आप खड़ा करके इसको इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, कंपनी शामिल हैं, और ये टूरिज़्म को बढ़ावा देगा महाराष्ट्र में। तो ये कारावान टूरिज्म पॉलिसी महाराष्ट्र ने निकाली है रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि डिकिसोनिया जो है, ठीक है, इसको अभी खोजा है रिसर्चर ने, ठीक है, और ये अभी बन गया अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल, जो कि 550 मिलियन ईयर ओल्ड है। तो ये कहाँ पे पाया गया? तो ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में पाया गया। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ है? इट इज़ इन MP, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि रिसर्चर्स को एक फॉसिल मिला है जिसका नाम है
डिकिंसोनिया हो सकता है आपसे नाम पूछे, जो कि 550 मिलियन ईयर ओल्ड है, और ये मिला है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में, जो कि एमपी में है, और यहीं पे अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी मिले थे इंडिया में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव? ठीक है, तो ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज हुआ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड माई स्कीम, जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाएगा गरीब लोगों को? तो ये स्कीम वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का फाउंडेशन ले किया है, जिस ब्रिज का नाम है धुबरी फुलबरी ब्रिज, सॉरी आई एम सो सॉरी, धुबरी फुलबरी ब्रिज। ठीक है, तो ये ब्रिज जो है 2 स्टेट को कनेक्ट करेगी, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था। स्टेट है असम और मेघालय। ठीक है, और ये जो है ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाई जा रही है। तो हो सकता है आप पूछ ले कि किस रिवर बनाई जा रही है, कौन से स्टेट पे को कनेक्ट करेगी, या फिर उल्टा ही पूछ सकता है कि कौन से नया अभी एक रिसेंट ब्रिज अनाउंस हुआ है असम और मेघालय को जो कनेक्ट करेगी, तो उसका नाम हो जाएगा धुबरी फुलबारी ब्रिज। ठीक है, और ये 4 लेन की ब्रिज होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेत्र वमन ये क्या है? नाम तो सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये एक वैरायटी है काजू की, कैशू की वैरायटी है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और इस वैरायटी में क्या है कि ड्वार्फ काजू है। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो काजू के पेड़ होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ये एक वैरायटी बनाई है जिसमें छोटे छोटे पेड़ हैं, तो इसमें ये काजू उगाया जाएगा। क्या है कि जैसे नारियल के पेड़ भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो उनकी भी ड्वार्फ वैरायटी लोगों ने इजाद की है, साइंटिस्ट ने, ताकि कम जगहों में हम लोग इसको और लगा सकें, तोड़ने में आसानी हो, अच्छे से हम प्रॉपर उसकी देख रेख कर सकते हैं। ये भी ड्वार्फ है, कैटेगरी है। ड्वार्फ मतलब होता है नाटा, ड्वार्फ कैटेगरी है काजू की, जिसका नाम है नेत्रवमन। नाम बहुत अजीब है, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, नहीं तो कई बार आप ऐसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ और ही है ये। ठीक है, कुछ मिसाइल या शिप जैसी लग रही है, बट इट इज अ कैशू का ब्रीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर, ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ है कौन सी जगह पे, ताकि ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया। सबसे टॉल, सबसे लंबा, आप ऑप्शन देखेंगे आपको नहीं पता होगा, आपको लगेगा न्यू दिल्ली, लेकिन नहीं, सही जवाब है चंडीगढ़। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर जो है वो चंडीगढ़ में इंस्टॉल हुआ है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक अलॉन्ग विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मेगा कैंपेन, इसका नाम है स्वावलंबन सशक्त। ठीक है, तो ये लॉन्च किया सिडबी ने। सिडबी का क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिख दे रही हूँ मैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी ने इसको लॉन्च किया है, और इस कैंपेन का नाम है स्वावलंबन सशक्त। ठीक है, नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सवाल है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 ये किसको मिला है? तो ये मिला है अवार्ड वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को। ठीक है, जो कि आंध्रा के सीएम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम, इनको मिला स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर 2020, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आज का आखिरी सवाल पे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल ये है कि मैवरिक मैसिया ये बायोग्राफी किस पॉलिटिकल फिगर की है? ठीक है, तो ये एनटी रामाराव की बायोग्राफी है, और एनटी रामाराव जो है वो फॉर्मर सीएम थे आंध्रा के ही। ठीक है, आंध्रा के ही सीएम थे ये एनटी रामाराव, और ये किस पार्टी से थे? तो ये तेलुगु देशम पार्टी से थे। ही वॉज फ्रॉम तेलुगु देशम पार्टी, और उनके पे ये किताब लिखी गई है मैवरिक मसीहा। तो आप नाम ध्यान में रखिए, किताबों से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर टुडे।
अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।